नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त 1925 भारतीय इतिहास की वो तारीख जब लखनऊ के पास काकोरी में एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। घने अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन, 10 जांबाज क्रांतिकारी और एक ऐसा मिशन जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख मोड़ दिया। ये सिर्फ एक सरकारी खजाने की लूट नहीं थी, ये एक सोई हुई कौम को जगाने का धमाका था। आज की वीडियो में हम जानेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन की पूरी दास्तान। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। 8 डाउन ट्रेन अपनी पूरी गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। मुसाफिर अपनी धुन में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। लखनऊ स्टेशन अब बस कुछ ही मील दूर था। तभी सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे एक शख्स ने इशारा किया। देखते ही देखते दूसरे साथी ने फुर्ती दिखाई और ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। लोहे के पहियों और पटरियों के बीच जबरदस्त घर्षण हुआ और एक तेज आवाज के साथ गाड़ी की रफ्तार थम गई। इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, 10 युवा अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके हाथों में रिवॉल्वर थीं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक मकसद था। एक बुलंद आवाज ने सबको चेकाया, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। ये साधारण डकैती नहीं थी। ये उन दीवानों का काम था जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते थे। इस घटना की जड़ें 1920 के दशक में थीं। 1919 का साल भारत कभी नहीं भूल सकता। जलियांवाला बाग का वो नरसंहार और रॉलेट पैक्ट जैसा काला कानून। अंग्रेजों के जुल्म ने हर भारतीय के सब्र का बांध तोड़ दिया था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। मकसद साफ था, अंग्रेजों का हर तरह से बहिष्कार। छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी, वकीलों ने अदालतें छोड़ी और लोगों ने सरकारी नौकरियों को लात मार दी। देश का हर युवा गांधी जी के साथ था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने देश के क्रांतिकारी युवाओं को निराश कर दिया। उन्हें लगा कि जिस मंजिल के वे इतने करीब थे उसे उनसे छीन लिया गया है। उन्हें महसूस हुआ कि बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना मुमकिन नहीं है। इसी सोच ने जन्म दिया सशस्त्र क्रांति को। निराशा के उसी दौर में 1924 में कानपुर में एक नए संगठन की नींव पड़ी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और अशफाकुल्ला खान जैसे वीरों ने इसे खड़ा किया। उनका सपना सिर्फ गोरे शासकों को हटाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां शोषण के लिए कोई जगह ना हो। लेकिन दोस्तों, क्रांति सिर्फ जज्बातों से नहीं चलती, उसके लिए हथियारों की जरूरत होती है। और हथियारों के लिए चाहिए होता है पैसा। संगठन को फंड की भारी कमी थी। उन्हें जर्मन माउजर पिस्तौलों की जरूरत थी। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर एक थैला गार्ड को देता है, जिसे बिना किसी खास सुरक्षा के एक संदूक में डाल दिया जाता है। बिस्मिल ने देखा कि उस संदूक में न कोई भारी ताला है और न ही पहरा। बस उसी पल उनके दिमाग में ये योजना कौंधी, हम अपने गरीब भाइयों से चंदा क्यों मांगे, क्यों ना उसी सरकारी खजाने को अपना निशाना बनाएं जो अंग्रेजों ने हमसे ही लूटा है। बिस्मिल ने शाहजहांपुर में अपने साथियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी योजना साझा की। 8 डाउन ट्रेन को काकोरी के पास रोका जाएगा और सरकारी खजाना लूटा जाएगा। उस बैठक में युवा चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। उन्होंने एक अहम सवाल उठाया, पंडित जी, अगर चेन खींचने पर गाड़ी नहीं रुकी तो? बिस्मिल के पास हर सवाल का जवाब था। उन्होंने कहा, हम अलग अलग डिब्बों में होंगे, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से गाड़ी जरूर रुकेगी। अशफाकुल्ला खान ने भी अपनी सहमति दी, लेकिन उनकी एक शर्त थी, हम खजाना लूटेंगे लेकिन किसी भी भारतीय के खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। आखिरकार 10 लोगों की टीम फाइनल हुई। इसमें बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मुरारी लाल और मनमथ नाथ गुप्त शामिल थे। तय तो ये हुआ था कि 8 अगस्त को ही एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस दिन एक अंग्रेजी ट्रेन के आने की वजह से प्लान टाल
टालना पड़ा। फिर आई 9 अगस्त की तारीख। शाहजहांपुर स्टेशन से क्रांतिकारी ट्रेन में सवार हुए। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह और सचिंद्र बख्शी सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे। जैसे ही ट्रेन काकोरी पहुंची, राजेंद्र लाहिड़ी ने चेन खींच दी। गाड़ी रुकते ही क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। बिस्मिल ने यात्रियों को शांत कराते हुए कहा, घबराइए मत, हम क्रांतिकारी हैं, हमारा झगड़ा आपसे नहीं अंग्रेज सरकार से है। उधर अशफाक और अन्य साथियों ने गार्ड को काबू में किया और संदूक को नीचे गिरा दिया। लेकिन जिस संदूक को बिस्मिल ने कमजोर समझा था, वो काफी मजबूत निकला। उसमें एक बड़ा ताला लगा था। अशफाक ने छेनी हथौड़े से उस पर वार करना शुरू किया। बाहर बाकी साथी हवाई फायरिंग कर रहे थे ताकि कोई पास आने की हिम्मत न करे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। अहमद अली नाम का एक यात्री अपनी पत्नी को देखने के लिए जनाना डिब्बे की तरफ बढ़ा। मनमथ नाथ गुप्त को लगा कि कोई हमलावर है और हड़बड़ी में उनकी बंदूक से गोली चल गई। अहमद अली की मौके पर ही मौत हो गई। ये वो चीज थी जो क्रांतिकारी कभी नहीं चाहते थे। खैर, वक्त कम था। बिस्मिल ने खुद हथौड़ा संभाला और ताला तोड़ दिया। संदूक से लगभग 4600 रुपए यानी कुछ स्रोतों में 8000 रुपए मिले। उन्होंने पैसों को पोटली में बांधा और वहां से फरार हो गए। लखनऊ पहुंचकर वे एक पार्क में छिपे और अगली सुबह अलग अलग रास्तों से निकल गए। अगले दिन अखबारों में तहलका मच गया। ब्रिटिश सरकार सन्न थी। ये उनके गाल पर एक करारा तमाचा था। सीआईडी ने जांच शुरू की। पुलिस को मौके से एक चादर मिली जिस पर धोबी का निशान लगा था। इसी एक सुराग ने पुलिस को शाहजहांपुर तक पहुंचा दिया। वो चादर बिस्मिल के घर की थी। इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर। पुलिस ने इनाम घोषित किए और मुखबिरों का जाल फैलाया। दुर्भाग्य से अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी ने इन वीरों को पकड़वा दिया। 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। अशफाक उल्लाह खान भी अपने एक मित्र के धोखे का शिकार हुए। एक एक करके संगठन के सारे बड़े चेहरे पीछे हो गए। सिर्फ एक शेर था जो पिंजरे में नहीं आया, वो थे चंद्रशेखर आजाद। गिरफ्तार क्रांतिकारियों पर राजद्रोह और डकैती का मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा 18 महीने तक चला। कोर्ट में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की। उनके तर्कों और अंग्रेजी को देखकर जज भी हैरान थे। उन्होंने अदालत को ही अपना मंच बना लिया था, जहां से वे अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे थे। अंततः 6 अप्रैल 1927 को फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी साथियों को काला पानी और लंबी कैद की सजाएं मिली। पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ गुस्सा था। दया प्रार्थनाएं भेजी गईं, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसी की नहीं सुनी। फांसी से पहले का समय इन क्रांतिकारियों के अदम्य साहस का गवाह बना। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। जब बिस्मिल कहते कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो अशफाक हंसकर जवाब देते कि पंडित जी, बिना आपके जन्नत भी मेरे किस काम की। दिसंबर 1927 में अलग अलग तारीखों पर इन्हें शहीद किया गया। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। 19 दिसंबर को गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल ने मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं कहकर फंदे को चूम लिया। उसी दिन फैजाबाद में अशफाक उल्लाह खान और इलाहाबाद में रोशन सिंह ने शहादत दी। इन शहादतों ने क्रांति की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे ज्वाला बना दिया। एचआरए अब एचएसआरए बन चुका था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और सुखदेव जैसे नए साथियों के साथ मशाल थामी। काकोरी की वीरों का बलिदान बेकार नहीं गया। इसने आने वाली पीढ़ी को वो साहस दिया जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी और जान कुर्बान की है। हमें उनके इस बलिदान का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको इतिहास की ये सच्ची दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने नायकों को जान सकें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।